दोस्तों, किन्नर या हिजड़ा एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही आप थोड़े असहज हो जाते होंगे। समाज के लोग अधिकतर हीन भावना से देखते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों का जिक्र पुराणों और ग्रंथों में किया गया है। अक्सर देखा गया है कि लोगों के अंदर किन्नरों को वर को जानने के लिए लोगों की बहुत ही उत्सुकता रहती है। मेडिकल साइंस की माने तो जब एक महिला गर्भवती होती है तो 3 महीने बाद शिशु के अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बीच महिला किसी बीमारी से ग्रसित हो जाती है या किसी तरह दवाइयों का सेवन करती है तो गर्भ में हार्मोन्स की समस्या से शिशु में स्त्री या पुरुष दोनों तरह के लिंग हो जाते हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता या फिर किसी दुर्घटना की वजह से गर्भ में शिशु के लिंग का विकास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किन्नर लोगों का जन्म होता है, जिसे हिजड़ा कहते हैं। हमारे समाज में जब भी किसी ऐसे बच्चे का जन्म होता है और इस बात का पता जब किन्नर समुदाय लोगों को पता चलता है तो इस बच्चे को उठा ले जाते हैं, उसे अपने समाज के नियमों के हिसाब से उसे पालते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, किन्नर समुदाय के लोग शादी भी करते हैं, लेकिन यह शादी आम लोगों की तरह शादी नहीं होती है। किन्नर समुदाय के लोग आराध्य देव आरावण से शादी करते हैं। ये शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। शादी के बाद किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देव आरावण की मूर्ति को पूरे मोहल्ले में घुमाते हैं और एक दिन बाद पूरी मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी पुरानी कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र आरावण का वध हो गया था। किन्नरों को पति के रूप में भी जाना जाता है। मूर्ति को नष्ट करते ही सभी किन्नर सफ़ेद साड़ी पहन लेती हैं और अपने आप को विधवा मानती हैं और मातम मनाते हुए अपने मंगलसूत्र को भी काट देती हैं और अपनी चूड़ियों को भी तोड़ देती हैं। एक त्यौहार होता है जो किन्नरों के समुदाय के लोग मनाते हैं। अब दोस्तों, किन्नरों की मृत्यु के बारे में बात करें तो आम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता और ना ही कोई आम आदमी किन्नरों की शव यात्रा को देख पाता है, क्योंकि जब किसी किन्नर की मौत होती है उसकी शव यात्रा आधी रात को निकाली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी आम इंसान किन्नरों की शव यात्रा में साक्षी ना बन सके। किन्नरों की शव यात्रा में उनके अलावा समाज के दूसरे समुदाय के व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिए। ऐसा एक नियम इनके समुदाय में होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी किन्नर की शव यात्रा में उसके साथी शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि उसे इस नर्क भरी जिंदगी से उसे छुटकारा मिल गया। और शव यात्रा से पहले किन्नरों की मृत के शरीर को चप्पल और जूतों से पीटा जाता है, क्योंकि किन्नरों का मानना है पिछले जन्म में किए गए पापों की वजह से उसका जन्म किन्नर समुदाय में हुआ है और चप्पल जूतों से पीटने की वजह से शायद उनके पिछले जन्म के पापों का खात्मा हो सके। उससे भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि उनके शव को जलाते नहीं हैं बल्कि दफनाया जाता है। हालांकि यह हिंदू धर्म को मानते हैं, फिर भी किन्नर समुदाय के शव को दफनाने का रिवाज है। दोस्तों, किन्नर भले ही अपना चेहरा हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरा लेकर हमारी हर खुशी में शरीक होते हैं, लेकिन एक दिन अपने पूरे जीवन में एक ही दुआ मांगते हैं कि उन्हें अगले जन्म में भगवान किन्नर पैदा ना करें। दोस्तों, आपको किन्नर की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।